क्यों नहीं विरोध किया जमकर कि ये बिल हम नहीं मानेंगे। ये इतने सारे हमारे अखाड़े थे, इतना संत समाज था, यदि ये खड़ा हो जाता तो हाथ पांव कांपने लगते नेहरू जी के। गलती हमारी थी कि हमने माना। जिन लोगों को नहीं मालूम है, मैं आज भी बड़े जिम्मेदारी के साथ बता दूं, ये जो भागा भूगी हो रही ना, मालूम है कि उसके दो दो बच्चे हैं, उसके बाद दो बीवियां हैं, 4 बच्चे हैं, उसके बाद भी भाग रही हैं जो लड़की है, वो तभी भी भागती, पर आपने अपने आप ब्रेक लगा दिया। कम से कम भागती हिंदू के साथ ही भागती है ना, ऐसी नौबत नहीं आती। बहुत बढ़िया, रुचि भदौरिया जी, बहुत अच्छा है ना। तो कुल मिलाकर जो है, आप इन चीज़ों को देखें, इनको समझें, और जितना हो सके, मेरा हिंदुओं से सिर्फ एक एक कहना है। पहली बात, जो इतनी गालियाँ देता हूँ, क्यों देता हूँ, पापा की बड़ी मटकाओ मत उनको नंगा नंगा नचा के, नहीं चाहिए हमें। क्या करना, हम कोठे पे थोड़ी बैठे हम दारू की बोतल लेके भाई कि तुम्हारी लौंडिया नाच रही, हमको मजा आ रहा रील देख देख के, नहीं, हम आवश्यकता नहीं है ना। और जितने तमाम सारे जितने लड़के देख रहे हैं, जितने पुरुष देख रहे हैं, उनको भी मेरा एक कहना, ये मत देखा करो इन सब चीज़ों में, कुछ टाइम वेस्ट है। क्या मिलने वाला देख के क्या हो जाएगा, छोड़ो। वो कौन सी तुम्हारे पास आ रही है, दिमाग मत लगाओ, अपने काम में दिमाग लगाओ, 2 पैसे बनाओ, ठीक है। और जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी बच्चे हैं, जल्दी से जल्दी विवाह कीजिए, जल्दी से जल्दी। 18 हुए ना, खटाक विवाह हो जाना चाहिए। अभी तो कैरियर बनाएगा, हम तो हिजड़े हैं, हम तो भड़वे हैं, दलाली करते हैं, हम तो पाल ही नहीं पाएंगे बच्चों को, है ना। बच्चा हो गया, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं कर रहा है, मान लो कोई, हाँ भाई, अब एम्स में कोई डॉक्टर बन गया, तो समझ में आती है, हाँ भाई नहीं, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, अभी उसको पीजी भी करना है। मान लो कोई आईआईटी में चला गया, उसके बाद एमआईटी में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो समझ में आता, चलो भाई इसका समझ में आता। बाकी क्या कर रहे हैं, घास छीलने वालों, कैरियर बनाएगा। चलो, जब तक समस्या हमारे दरवाजे नहीं आ जाती, हम नहीं देखते। अरे रॉबिन जी भूल जाइए। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है ना, जल्दी से जल्दी विवाह कीजिए बच्चों का। 18 की बच्ची हो जाए, 21 का बच्चा हो जाए, तुरंत ये पढ़ाई लिखाई कैरियर सब चलता रहेगा। अभी सेट नहीं हुआ, सेट हो जा रहे, तुम गरीब हो जाओगे, एक बेटी को नहीं खिला पाओगे, एक्स्ट्रा आ जाएगी तो तुम्हारे घर में, इतने दरिद्र हो, कमाल हो गया यार, हैं। वो भी अपना भाग्य लेकर आई है, तुम्हारा घर बनेगा ही, बिगड़ेगा नहीं। जो आती है ना, लक्ष्मी ऐसे ही नहीं बोलते, लक्ष्मी इसलिए बोलते हैं, जो आती है अपना भाग्य लेकर आती है, उसके भाग्य से ही चलता है घर। और जब तक तुम लटके रहोगे ना, अभी नहीं अभी नहीं, तो धक्के ही खाएगा तुम्हारा लड़का पूरे जीवन भर। और लड़कियों के पापा तो मतलब पलोगे लड़कियों की कमाई पे। अच्छा, ये भी एक दूसरे तरह का धंधा ही है। अगर आप अपनी लड़की का पैसा खा रहे हैं, अगर आप अपनी लड़की का पैसा खा रहे हैं, तो इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं कर रहे आप। 1 रुपया भी यदि आपने खाया, समझे ना, इसको याद रखना। लड़कियों पे मत पलो, उन पे मत पलो। हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है, पुरुष हो पुरुषार्थ करो अपना, ऐसे बनो कि बच्चों को कुछ छोड़ कर जाओ, उनके आगे हाथ ना फैलाओ। बाप कभी हाथ नहीं फैलाता, बाप बाप ही होता, सही बाप वही होता है जो आखिर तक अपने बच्चों को दे कर जाए, है ना। और ऐसा कोई बाप नहीं होता जो ऐसा ना कर सके, सिवाय कुछ निकम्मों के, बेवड़े दरुओं के, नाली में लौटने वालों के। नशे से बाहर आओ बॉस। देखिए, हिंदू समाज में एक नहीं कई बुराइयां हैं। पहला नशा, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे तंबाकू का हो, चाहे शराब का हो, इससे बाहर आ जाओ। दूसरा, लड़कियों को देखना, मतलब एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, चलो वहाँ कुछ तो किया, ये देख के ही खुश है, इसने अपने 3 घंटे देखने में ही बर्बाद कर दिए दिन के। कितना % टाइम हो गया, 15% टाइम दिन का, गजब है।
हुँ? तो इन तमाम सारी चीज़ों से बचें। हुँ? और जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का विवाह करें, और जल्द एकदम प्रेशर के साथ बच्चे चाहिए तुरंत। हाँ, मत पड़ो इस चक्कर में, लड़की से कमवाना है, करना करना, कुछ नहीं। कोई घर सुखी नहीं है। जिसने अपने घर में अपनी पत्नी से कमवाया वो घर सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर संभालने के लिए फुल टाइम एक व्यक्ति चाहिए। और अगर आपका घर थोड़ा सा भी बड़ा तो दो व्यक्ति चाहिए, सास और बहू दोनों चाहिए। और ज़्यादा बड़ा तो और ज़्यादा लोग लगेंगे, जितने लोग बढ़ते चले जाएंगे उतने लोग चाहिए, पर एक व्यक्ति तो चाहिए। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली भी हो तो एक व्यक्ति तो घर पे चाहिए बॉस। आज सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या है? हम न्यूक्लियर फैमिली में, हमसे बच्चे ही नहीं पल रहे तो पैदा कहाँ से करेंगे? जॉइंट फैमिली में होते तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं थी, कब बच्चा पल के बड़ा हो जाता पता ही नहीं चलता। समस्या हमारे समाज को जिस तरह से तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसका कीमा बना दिया गया अलग अलग कानून बनाकर, उसकी वजह से आप अभी भी नहीं समझ पा रहे। ये 498 डाउरी एक्ट, ये डोमेस्टिक वायलेंस, ये तमाम सारे जो कानून है, ये आपके घर को बचाने के लिए नहीं, आपके घर को तबाह करने के लिए बने। ये फेमिनिज्म वाले कानून, कोई लड़की कपड़े बदल रही है अगर आपने देख लिया तो आपको 10 साल की सजा हो जाएगी। ये अभी BNS में आने वाला ना, 1 जुलाई से आओ तो सही अभी आप, है ना? तो सारे आदमी जब जेल ही चले जाएंगे तो बच्चे कौन पैदा करेगा? अब्दुल, है? गुरुजी, हिंदुओं में कितने हिंदू सेक्युलर होंगे? अगर इनको हटा दिया जाए तो कितने पक्के हिंदू बचे? ये मत पूछना भैया, आप खुद ही बता दो, आप लोग ही बता दो कितने बचने चाहिए, परसेंटेज डाल दो। सोच रहा हूँ खतना करवा ही लूँ, इन एज के चक्कर में तो गर्दन जाएगी अपनी। इनके बस का नहीं है लड़ना, लड़ने वाले पुराने समय के लोग थे, इस नस्ल में वो बात नहीं। यह शर्मा जी देखिए, पुरानी नस्ल के भी नहीं थे बहुत पुरानी पे चलेगा। लड़ने के लिए कमिटमेंट चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। और वो त्याग तपस्या ये होती है कि कुछ भी हो जाए। 10% कौन लिख रहा है? 30%? अरे बाप रे बाप, अच्छा आप लोग इतना समझते हो, मैं तो 2% समझ रहा था। चलो भाई, फिर अच्छी बात है, फिर तो बहुत बढ़िया भैया। तो क्या है ना कि त्याग और तपस्या चाहिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं इनसे लड़ने का क्या है? भाई इनसे फॉरेन नहीं लड़ पा रहा, इनसे विदेशी नहीं लड़ पा रहे, वो एक तरफा बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनका मिशन ही दूसरा है, मिशन मोड पे काम कर रहे हैं, और अभी के लिए नहीं कर रहे। परदादा के पापा भी यही काम करते थे, तब से कर रहे हैं। आप उनसे लड़ोगे कैसे? रोने धोने थोड़ी कुछ हो जाएगा कि हम रो लेंगे पीट लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको एक चीज़ को समझना होगा, इनसे लड़ने का एक ही उपाय है, जिसको जिस भाषा में जैसा समझ में आता है वैसे ही समझोगे ना, वैसे ही लड़ोगे आप। ऐसा तो है नहीं कि आप अधूरे लड़ोगे, या आप ये कोई सामने वाला आप बिल्कुल लड़ने झगड़ने पे उतार हुए, वो थप्पड़ ही थप्पड़ बरसा रहा, आप उसके सामने भद्र पुरुष बने रहेंगे तो हो जाएगा काम? क्या नहीं होगा। आपको भी उससे उसी लेवल पर लड़ना पड़ेगा अगर जीतना है तो। 2 चीज़ें, या तो सरेंडर और या आप लड़ रहे हो। अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो बात खत्म हो गई, और अगर आप लड़ रहे हो तो फिर ठीक है। बात सिर्फ मेरी नहीं है, और बात सिर्फ हमारे देश की नहीं है, इतिहास गवाह है। और लोगों से भी सुनवा लो, मैं तो हिंदू हूँ, भारतीय हूँ, विदेशियों से सुनवा देता हूँ। One of the things that is overlooked by probably most historians is the role of low birth rate in the decline of civilizations. So around, I think it was around 50 BC, Rome passed a bill to give a bonus to any Roman citizen that would have a third child. So this was birth rate was a problem in Rome in 50 BC. The Romans weren't making Romans. The same is true of ancient Greece. So there was a time from about 800 BC to 300-ish BC where the Greeks had a lot of kids, and a lot of surviving kids. Like the birth rate far exceeded the death rate, which is why you had Greek cities popping up all over the Mediterranean. But then, I think that basically, it seems to be that prosperity
destroys the birth rate. So if prosperity destroys the birth rate. So when a civilization feels like it has no meaningful external threat and is very prosperous, that is what causes the birth rate to plummet. Somewhat counterintuitively, you think, well, if you've got more resources, surely that would lead to more kids. In fact, it is the opposite. The more prosperous a civilization, and the more the civilization feels that it does not need to defend against external threats, the lower the birth rate. I'd say लाख टके की बात। सिविलाइजेशंस के सिविलाइजेशन खत्म हो जाते हैं अगर लो बर्थ रेट हो। 50 BC में रोमन्स ने जो है बेनिफिट्स दिए थे, बोनस देते थे कि अगर तीसरा बच्चा होगा तो बोनस देंगे। ग्रीक्स ने भी किया और वो पूरी दुनिया पे छाए एक ज़माने में। पूरे मेडिटेरेनियन में जो आप देख रहे हैं है ना, उनकी कॉलोनीज जो है, उनकी बसावट जो, उनका सिविलाइजेशन जो है वो इसीलिए। और उससे भी बड़ी बात बोलते हैं एलन मस्क कि प्रॉस्पेरिटी लो बर्थ रेट का कारण है। यानी आप गरीब होते हो तो बच्चे ज़्यादा होते हैं, और अगर आप अमीर होते हो, प्रॉस्पर हो रहे हो आप, तो आपके बच्चे कम होंगे। क्योंकि अब आपको क्या लगने लगा, नहीं मैं तो एक अच्छे फ्लैट में आ गए हैं, हम तो सोसाइटी में हैं। आप समझ रहे हो, सोसाइटी, बाउंड्री वॉल, हम सेफ हैं, हम कहीं नहीं जाने, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होने वाला, अब हम बहुत सेफ हैं। ठीक है एक ही बच्चा बहुत है। ये महंगा तो बहाना है, कुछ नहीं है। रियलिटी है ये कि प्रॉस्पेरिटी हमेशा 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 लो बर्थ रेट का कारण होता है। ये मैं नहीं कह रहा, एलन मस्क कह रहे हैं, और मैं इनसे 1000% सहमत हूँ। आप हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। तपन बर्मन जी बहुत बहुत धन्यवाद। रॉबिन जी करें, इंसेंटिव लेकर भी कोई बच्चे पैदा नहीं कर रहा है यहाँ, ओनली MS कंट्रीब्यूटिंग वर्ल्ड वाइड टिल द ओरिजिनल पीपल बिकम माइनॉरिटी देन इट्स टू लेट। खेल खत्म सर, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। सुरेश चौहान जी जानते हैं हिंदू सहमति समहति कोलकाता, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा भी आए थे। वी फाइट फॉर द हिंदू ह्यूमन राइट्स ऑन ग्रास रूट लेवल। बहुत बढ़िया, कल फ़ोन कीजिएगा भैया, है ना, बात करेंगे आपसे। अब किसी ने बोला बोनस दे दो भारत में, तो भी नहीं होगा। भारतीय लोगों को पता था, एक ज़माना ऐसा भी आया था जब भारत में भी जो है बर्थ रेट लो हो गई थी। बड़े कायदे की बात बता रहा हूँ, इतनी लो हो गई थी राजाओं को चिंता हो गई। हाँ, एक ऐसा धर्म निकल कर आया जिसने जो है सबको अपने कवर में लेना शुरू किया। बौद्ध, सब बौद्ध बने जा रहे थे, और बौद्ध बने जा रहे थे तो क्या बोले, भाई हम तो साधु बनेंगे, सब साधु बन जाएंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे। बौद्ध धर्म का प्रभाव जब ज़्यादा आ गया, तब भारत में खजुराहो के वो मंदिर बनाए गए जिन्हों इरोटिक कहा जाता, और जिनके नाम पर आपको तंज कसा जाता, और उन मूर्तियों को देखने से आप डरते शर्माते हो। वो इसीलिए बनाई गई थी कि उनको देखकर आपको प्रेरणा मिले, और घर जाके कुछ करोगे तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, है ना। तो जो आपको शर्मिंदगी जिससे हो रही है, उस चीज़ ने ही आज आपकी सिविलाइजेशन को बचाया है बाबू। ठीक है, क्लियर है। आपको बार बार क्यों तंज कसा जाता है, इसीलिए तंज कसा जाता है कि ना वो समय मंदिर बनते वो वाले, ना वो इरोटिक फिगर्स बनती, और ना आज आपकी इतनी आबादी होती। समझो बात को। कामसूत्र कोई ये नहीं है कि वो कोई ब्लू फिल्म चल रही, नहीं, उसमें इतनी सारी पोजीशंस क्यों बताई भाई, आपका बोर्डम ना हो। इतनी सारी पोजीशंस उन्होंने बता दी, इतनी सारी पोजीशंस। भाई चलो, आप कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। भाई उस समय थोड़ी टेलीविजन ये सब दुनिया भर की चीज़ें होती थी। उस ज़माने में ये करना पड़ा आपकी आबादी के लिए, आप जिंदा रहो इसलिए, आपकी सिविलाइजेशन जिंदा रहे इसलिए। और आज 90% हिंदुओं की हालत ये है कि वो उनसे अगर खजुराहो की बात कर दो, कामसूत्र की बात कर दो, तो ऐसे मुंह मोड़ते हैं जैसे हाय हाय, हाँ मैं तो एकदम गल गया, है ना।
नवीन जी, ग्रीस रोमन्स गॉट द टेस्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड देन देयर डिस्ट्रक्शन स्टार्टेड। बिल्कुल यही बात भारत में भी हो गई थी ऑलमोस्ट, तब ये चीज़ें आई थी निकल कर, ठीक है ना। सो हमको समझना होगा, हमको ये जो हमें चरस चटाई गई हमारे स्कूल से, बहुत देर हो जाएगी मोदी जी, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है आपके पास। अब अगर आप इस चक्कर में पड़े कि कौन अच्छा मानेगा बुरा मानेगा, देश के अंदर ऐसा हो जाएगा, भूल जाइए। पूरे कोर्स करिकुलम को एक रात के अंदर आपको बदलना पड़ेगा, हटा दीजिए सब, नहीं तो बचेगा नहीं कुछ भी। आप तो शायद चले जाओगे, जो बचेंगे उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत साफ बोलता हूँ, साफ बोलने की वजह से बुरा बनता हूँ, इस समाज का भी बुरा बनता हूँ, उनका भी बुरा बनता हूँ जो सत्ता में बैठे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं। चारों तरफ से बुराई बनती है, लेकिन सच बोलने की बुराई बनती है। लेबनान की हिस्ट्री तो हम बता चुके जामवाल साहब, लेबनान की पूरी कहानी बता चुके अपने लाइव पर, वो सबको याद होगी, क्योंकि यहाँ कोई नया नहीं, सब पुराने ही है ना। तो राजेश जी ने सर क्या ट्रेंड चलाएं ट्विटर पे, तो ट्विटर पे बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या होने वाला है सर, हमको जागरूक होना है। ट्रेंड आपको ट्विटर पे नहीं चलाना है, ट्रेंड अपने बेडरूम में चलाना है। ट्विटर पर ट्रेंड चला के क्या हो जाएगा, और अपने मन से एक गलतफहमी को निकालना है, फलाने स्कूल ढिकाने स्कूल, ये चीज़ें वो चीज़ें, ये भूल जाओ। कपड़ा कपड़ा होता है, काहे के लिए जा रहे हो 2-2.5 हज़ार रुपये की शर्ट के लिए, हैं? चप्पल पहनता हूं मैं, बाथरूम स्लीपर्स, आज भी कहीं भी चला जाता हूं, लोअर पहनता हूं, फ्री की टी शर्ट और फ्री की शर्ट पहनता हूं। भगवान की कृपा से खूब आराम से अफोर्ड कर सकता हूं, फिर भी नहीं करता। मैं अपनी आदत गंदी नहीं डालता, मैं अपनी आदतें नहीं बदलता। मैं क्यों अपने आप को गंदी आदत डालूं? क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं 100 रुपये की शर्ट में और चप्पल में आपके सामने खड़ा हूँगा? कुछ फ़र्क पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। मेरे पैर में 50,000 का जूता है या 50 रुपये की चप्पल, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपके अंदर का डिप्रेशन है। आपको जब कोई जानता नहीं ना, जब आपका कोई वजूद नहीं है, तब उस वजूद को आप क्रिएट करना चाहते हो। देखो मैंने ये शर्ट पहनी, देखो मैंने ये जीन्स पहनी, देखो मेरे हाथ में ये मोबाइल है। आप अपने आप को बरगला रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप की ईगो को बूस्ट कर रहे हो फॉर नो राइम और रीज़न। विनम्र बनो बॉस, विनम्र बनो। विनम्र बनोगे ना तो गमछा डाल के भी चल दोगे। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपकी हैसियत औकात 2 कौड़ी की नहीं है, लेकिन आपकी ईगो भाई साहब विक्रमादित्य से ऊपर है। आप अपने आप को राजा विक्रमादित्य से भी बड़ा मानते हो। वो तो बस नहीं चल रहा, भगवान श्री राम से भी बड़ा मानने लगे हैं? कुछ लोगों ने तो कर भी दिया था, उंगली पकड़ा दी थी। मोदी जी उंगली पकड़ा के ले जा रहे थे, वो पता था ना, ऐसी बेवकूफ़ी भरा कैरिकेचर बना दिया। खैर, तो सिर्फ एलन मस्क नहीं बोल रहे, अब पूरी दुनिया जाग रही है। इनको यूट्यूब ने बैन कर दिया। इनका एक भाषण था, न सिर्फ भाषण बल्कि इन मोहतरमा को बैन कर दिया गया। ये पार्लियामेंटेरियन है, लीडर है ना, चुनी हुई नेता है। क्या कह रही है सुने। Let's take Amsterdam, the capital. Amsterdam currently consists of 56% migrants. The Hague, 58% migrants. Rotterdam, almost 60% migrants. And of course, most of these immigrants come from non-Christian, non-Western, African and Middle Eastern countries. माइग्रेंट्स, इतने परसेंट माइग्रेंट, उतने परसेंट माइग्रेंट, क्यों कभी सोचा है? अपनी आबादी नहीं, इसलिए दूसरों की बुला रहे हैं। किराए के बच्चे, हाँ किराए के बच्चे, ऐसे समझ लो आप इसको, ठीक है। गजब है। कामसूत्र असल में 7 किताबें, जिसके केवल संभोग वाले भाग का ही प्रचार ज़्यादा हुआ। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा मंदिर है जिसमें कामसूत्र के चित्र हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ मीठी दवाई देते लोग, लपक के लेते बराबर। अब इसी के लिए अब तो 3 तरफ अटैक करना पड़ेगा। एक नसबंदी, पिजन, पेंगुइन
अर्टन की 2 हिंदूज का ज़्यादा बच्चे पैदा करना और 3 घर वापसी। ऐसा मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो कुछ कहूँगा नहीं इस बारे में, मैं चुप ही रहूँगा। बाकी 3 तरफ नहीं, सिर्फ 360 डिग्रीज पर आपको लड़ना है। आइए तो इनकी ऐसी हालत क्यों हुई? प्रॉस्पर है ना सर, ये भी सब रईस हैं, सबके सब रईस हैं। Conclusion: the Dutch population is already outnumbered in the majority of our cities. But let's look onwards. London, 54% migrants. Again, conclusion: native population outnumbered. Brussels, color me shocked, 70% migrants. Conclusion: native population majorly outnumbered. And other Europeans will of course follow suit soon if they haven't already. So I'm going to draw the forbidden conclusion here. The Great Replacement theory is no longer a theory, it's reality. And what's interesting about replacement is that the establishment will either deny its existence, or when they admit to it, they say that it's a good thing that the native European population is soon no longer a majority on its own continent. Dutch national disgrace and dubbed climate pope Frans Timmermans already stated in 2015 that diversity is humanity's destiny and that Europe will be diverse. And of course, by now, I think we all know what they mean with the word diversity. It means less white people, less of you. Imagine this in an Asian or an African country. Imagine their leaders rejoicing in the fact that their people will soon no longer be a majority in their own country. Absolutely unthinkable, unimaginable. So what in the world is wrong with our leaders? तो मोहतरमा कह रही हैं सोचिए ऐसा वहाँ हो जाए दूसरी कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में। अरे हम तो ऑलरेडी दूसरी चीज़ से उलझ रहे हैं, जो आप भुगत रहे हो वो हम भी भुगत रहे हैं, पर यहाँ पे माइग्रेंट्स नहीं होने के बावजूद भुगत रहे हैं। सिचुएशन ये है कि आपकी पूरी जो ये है ना सिविलाइजेशन, यही खतरे में, ये एट स्टेक है। तो हुआ क्या, पहले प्रॉस्पर हुए, पैसा आया तो फिर क्या हुआ, अरे बोले अब कोई ज़रूरत नहीं। अब धीरे धीरे करके क्या, माइग्रेंट्स आने शुरू हुए। माइग्रेंट्स के बाद में क्या, पूरा कैप्चर हो गया। लंदन से सादिक खान दोबारा जीत गया, कमाल कर दिया साहब। इतने क्राइम के बाद वो दोबारा जीत जाता है। क्यों जीतता जानते हैं? वहाँ जो मुस्लिम्स हैं वो तो उसको एक तरफा वोट करते हैं, और वहाँ जो गोरे हैं ना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। ओवर स्मार्ट समझने वाली कौम हमेशा बेमौत मरती है, और हिंदू उनमें से एक है जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ, सबको ज्ञान, सारे के सारे ज्ञानी है। अरे तुम्हारी लड़की की कैसी रोको, हम बताएंगे, सबको ज्ञान है साहब। राम जी बिल्कुल थर्ड चांस लेना ही चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, रिद्धिमन बंदोपाध्याय जी कहते हैं, आई कैन सी अवर सेल्व्स इन मिरर इन योर स्पीच। तपन घोष जी भी प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग की बात बोलते हैं। हिंदू सहमति धरना युद्ध ऑफ कोलकाता, अच्छा बहुत बढ़िया। तो रिपु दमन जी देखिए, एक बात को समझिए, मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, मैंने पहले भी बोला इस लाइव पे, कई बार बोला, आप में से जितने भी लोग सक्षम हैं, पहले भी बोला फिर से बोल रहा हूँ, आप में से जितने भी लोग सक्षम हैं वो कृपया करके जो सक्षम नहीं हैं उनके बच्चों का खर्चा उठा लें। आप प्रॉस्पर हैं, आपको एक ही बच्चा करना है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 3 बच्चे और का खर्चा तो उठा लो। हाँ, आपसे नहीं होता तो मैं भेज दूंगा, मेरे पास बहुत बच्चे हैं, है ना, मैं भेज दूंगा अगर आपसे नहीं, पर कम से कम कहीं तो सपोर्ट कर लो। खुद नहीं पैदा कर पा रहे आप, अपने घर पर जिसकी पत्नी बोले ना नहीं 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 हम एक ही बच्चा रखेंगे, तो सीधे एक स्पष्ट बात बोलेगा, 3 बच्चों का खर्चा अलग से जाएगा, ठीक है, उनका खर्चा अलग से निकालिए। कम से कम जो बेचारे, मैंने हमेशा से क्या बोला, सबसे निकम्मे नाकारे शहर वाले, और जो गरीब है, गांव में है, जिसके पास पैसा नहीं है,
वो है सही योद्धा मेरा, उसके 5 बच्चे हैं, उसको सपोर्ट करेंगे ना हम क्यों सपोर्ट करेंगे? समझिए बात को। आपको देखो, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने से कुछ होगा। और एक दूसरे को सपोर्ट आप इसी तरह से कर सकते हो, कोई दूसरा तरीका नहीं। आपको नहीं करना मत कीजिए, आपको लगता है हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। आपका इंटरनेशनल स्कूल है, वर्ल्ड स्कूल है, उसकी फ़ीस 1.5 लाख रुपए। दादा 1.5 लाख मत दो, आप तो 20,000 वाली 30,000 वाले स्कूल वाली फ़ीस दे दो, हो जाएगा काम। ठीक है, आपका बच्चा एक पढ़ रहा ना 1.5 लाख में, 1.5 लाख और निकाल लेना, उतने में 3 या 4 बच्चे, 3 बच्चे पढ़ जाएंगे। ठीक है। अंकुर जी कह रहे हैं मेरा दोस्त कहता है कि 10 बीवी रखूँगा, 10 बीवी कहाँ मिलेगी आपको पता तो है, और 50 बच्चे पैदा करूँगा और फिर क्या सब कोई जय श्री राम बोलेंगे? एकदम कड़क सुझाव। बात तो सही है, सुझाव तो बड़ा अच्छा है, कर पाना प्रैक्टिकली है ना बड़ा मुश्किल होता है, वो उनका जो हिसाब किताब है बहुत अलग है। ठीक है ना। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज निकल चुकी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसा है। एटलीस्ट उन लोगों को फाइनेंस करो, एटलीस्ट उन बच्चों को फाइनेंस करो जिनको आपके पैसे से उनको ये ना लगे कि हम और बच्चे पैदा नहीं कर सकते। उनको ये मालूम चाहिए मेरा हिंदू समाज मेरे लिए कर देगा। हमें एक दूसरे के लिए करना, और इस चीज़ से बाहर आ जाओ, ये फैशनबाजी, ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ें। और ये मैं कोई आज पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं 2-3 साल से बोल रहा हूँ, याद है ना आप सबको? कब बोला था मैंने सबसे पहली बार कि अगर आपके बच्चे नहीं तो दूसरों को फाइनेंस करो, है ना? तो आप समझिए इस बात को, बहुत आवश्यक है। चलिए, यूएस रिपब्लिकन है चिप रॉय, वो भी कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुन लीजिए। Is anybody paying attention to what's happening in London? I'm going to sit here on the floor of the House and get the scorn of people when I say you've got a massive Muslim takeover of the United Kingdom going on right before our eyes. They would say, Chip, well, what's wrong with that? Well, I've got some pretty strong concerns about Sharia law. चिल्ला रहे हैं, कोई ध्यान दे रहा है? ध्यान कौन देगा साहब, पूरा खाली पड़ा है। ये भी, इसको भी लोग पागल समझ रहे हैं। वो कह रहा है पूरा लंदन जो है उसका इस्लामिक इन्वेजन हो रहा है, वो बदल रहा है, सिविलाइजेशन बदल रही है। तो लोग क्या बोल रहे हैं, जो हमारे भी जो सेक्युलर लिबरल, तो उससे क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ना है, उसमें क्या गलत है? मैं कहता हूं पूरे विश्व में हिंदुओं को अपना भगवा लहराना है, इतने लोग चाहिए हमें। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मुझे भी करने का अधिकार है। एडप्ट गिव समवन अ लाइफ एंड वैल्यू, एब्सोल्युटली रॉबिन जी, बिल्कुल ठीक है ना। एस भाटिया जी कहते हैं हिंदू औरत को कौन समझाएगा? मैंने 2 ऑप्शन दिए सर, जो ज़्यादा उड़े ना उसको पेपर साइन करके दे दो, है ना, कल कोर्ट में बात करेंगे, ठीक। और दूसरा, उससे पहले का ऑप्शन कि भाई हम 3 बच्चों को सपोर्ट करेंगे, अपने नहीं कोई बात नहीं, दूसरे करेंगे, ख़त्म बात। दिमाग ठिकाने 2 मिनट में लगते हैं बॉस, है ना, डरने से थोड़ी काम बनेगा। कोलकाता से कहूँ हिंदू भाई है, जिहादी से लड़ने के लिए हिंदू से जरूर है, और वर्क को हिंदू ह्यूमन राइट्स ऑन ग्राउंड, नॉट इन एसी रूम। बराबर, बिल्कुल, है ना। मैंने कहा ना कल बात कीजिएगा, फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो इनकी बात अधूरी रह गई, अभी तो बेचारे बड़े परेशान हैं। And whether that will be forced upon the American people. In this case, the people of the United Kingdom. I've got pretty strong concerns about people who want to see Israel's destruction, who are happy about October 7th, who are elected in the United Kingdom. Some might say that we've seen that here in the United States. What are we going to do about that? We have 51.5 million people who are foreign-born in the United States. They have about 20 to 25 million kids. That puts that well over 20-some% of our population. It's the highest such number in the history of our country. People say, well, isn't that great? Is it?
Are we teaching people about Western civilization? Are we teaching people about the Constitution, the Bill of Rights, the rule of law? Are we teaching them Western values? Are we teaching them God exists? Are we teaching them the importance of freedom? Or are we teaching an entire generation or two or three to run around complaining about what's wrong and why the entire world is against them because of their skin color, their sex, their supposed gender identity, whatever the hell category we create to make people have an excuse for not just stepping up and achieving the American dream? अब उनको समझ में आ रहा है शरिया लॉ आ जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक को समझ में आया। जब तक उनको सबको समझ में आएगा ना, तब तक कोलैप्स हो चुका होगा, कुछ नहीं बचेगा इनके पास। यूरोप और अमेरिका दोनों जाएंगे। हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम बच सकें, हमारी सिविलाइजेशन बच सके, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति बच सके, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए इतने कठोर, देखिए कोई नहीं बोलेगा सर आपसे, कोई नहीं बोलेगा इतने कठोर शब्द। क्या मज़ा आ रहा है मुझे, मैं अच्छी अच्छी बातें करूँगा, मीठी मीठी बातें करूँगा, है ना, आप लोगों को कस्टमर की तरह ट्रीट करूँगा, तो मैं ज़्यादा कमाऊँगा। आप समझो बात को, मैं तो अपना नुकसान कर रहा हूँ, लेकिन नुकसान के बावजूद यहाँ फ़ायदे और नुकसान की बात नहीं है। हिंदू हमेशा से फ़ायदा और नुकसान देखता है, तभी वो लाल टोपी वाला पाकिस्तानी बानिया बोलता है, हिंदू नहीं बोलता है, और बहुत बुरी तरह से, गंदी तरह से जिल्लत भरी बातें करता है हिंदुओं के लिए। क्यों करता है? क्योंकि हम ऐसे हैं, हम पैसे के लिए बिकते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ पैसे में चलता है। हमें इससे ऊपर उठना होगा, सही को सही, गलत को गलत बोलना होगा। अपने जो उल्टे सीधे जो हमने बना रखी ना चीज़ें, उनसे बाहर आना होगा, अपने धर्म के प्रति सजग होना होगा, खुद का और अपने जो साथी हैं उनकी मदद करनी होगी, पैसे से मदद करनी होगी। जो पैसा आप कमाते हो ना, वो देना होगा, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। सो बहुत बड़ा मूवमेंट चाहिए। आज आप सत्ता में हैं, आज आप कुछ कर सकते हैं। 400 पार समझ में आ रहा है क्यों करना है और क्यों आपको जो है वोट देने जाना है, घर पे नहीं सोना। जो जिनको बुलाया था, पूरा यूरोप झेल रहा, बातें करने से नहीं, थोड़ा बहुत अब उनको जाग रहे हैं, थोड़ा बहुत सजग होने हैं। फिलिस्तीन के समर्थक हैं सब, समझिए। पुलिस की कार्रवाई के बाद भगाया गया। अब उनको होश आ रहा है कि भगा देंगे, फलान कर देंगे, खुद भी परेशान है, लेकिन भगा देंगे, फरार कर देंगे, ढिका कर देने से क्या हो, भग जाएंगे, वो चले जाएंगे। आपने तोड़ा उनके जो उन्होंने टेंट वगैरह बना रखे थे, उसी के हथियार उनके काम आ रहे हैं। ये लो, पुलिस खड़ी है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। मुंह पर मास्क पहनकर सिर फाड़ दिए इन्होंने। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कंफर्ट जोन वाले लोग हैं, ये वर्ल्ड स्कूल वाले, इंग्लिश मीडियम वाले। यहीं अगर सरकारी स्कूल वाला होता तो फाड़ कर रख देता इन मास्क वालों को। ये देखिए 2-4 मास्क वाले, और ये इतने सारे तो अभी कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस भी है, पुलिस इनको भगा रही है। पुलिस किसको भगा रही है? जो पिट रहे हैं उनको भगा रही है। कल रात में पुलिस ने बुलडोजर चलाया, देखा ना कितनी सारी लकड़ियाँ, वही लकड़ियाँ उठा के उसी से सूता इलीगल इमिग्रेंट्स ने। किनको? वहाँ के सिटीजन्स को। मैंने कहा ना, जो कंफर्ट जोन वाला वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में, कुछ नहीं कर पाएगा।
वो ऐसे ही पिटता रहेगा, उसके देश पे कब्जा होता रहेगा, कुछ नहीं कर। पुलिस भी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि आप हो ही नहीं साथ देने लायक, है ना। धीरे धीरे करके आप आउट नंबर होते चले जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है सिर्फ वहाँ पर ऐसा हो रहा है?